हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्यूटोरियल्स फॉर पाइथन लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम हमारे सेशन नंबर 8 में जहां हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है डिक्शनरी। लास्ट सेशन में हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर सेट कैसे यूज होता है। इस सेशन में हम देखेंगे डिक्शनरीज कैसे यूज होती हैं। डिक्शनरीज क्या है, हर कोई जानता है। डिक्शनरीज फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन डिक्शनरी क्या होता है, उसमें जो कस्टमर्स हैं उनके नेम्स और उनके पर्टिकुलर डिटेल्स की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में रिप्रेजेंट होते हैं। तो ठीक उसी तरह पाइथन में भी अगर कोई हमको आर्बिट्री कीज को वैल्यूज में मैप करना है तो हम डिक्शनरीज यूज करेंगे। डिक्शनरी का हर एलिमेंट जो है की वैल्यू पे रिप्रेजेंट करता है। डिक्शनरी में हम कोई भी टाइप का डेटा एज ए वैल्यू सेव कर सकते हैं और डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस। यहाँ मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है कॉल्ड मार्क्स। मार्क्स में मैंने पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स के को मैप किया है उनके मार्क्स के हिसाब से। तो सपोज यहाँ पे 3 मैंने ऐड किए हैं कीज, मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो मार्क्स प्रिंट करने हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, मार्क्स और पर्टिकुलर की। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैथ्स के मार्क्स जो कि 50। अगर आप कोई ऐसी की इंडेक्स करने की कोशिश कर रहे हो जो कि प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अगर मैं उसको हिस्ट्री के मार्क्स प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ, यानी मैं हिस्ट्री की को इंडेक्स करने की कोशिश करती हूँ, तो इट विल रिटर्न की एरर बिकॉज दिस की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिक्शनरी में एज ए कीज हम ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम वहां पे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यूज करने की कोशिश करेंगे तो इट विल गिव टाइप एरर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पैड डिक्शनरी, यहाँ पे मैंने एज ए कीज लिस्ट दी है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड इट विल रिटर्न टाइप एरर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऑपरेशन जो हम डिक्शनरीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको डिटरमाइन करना है कि कोई एक पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं, तो आप इन एंड नॉट इन यूज कर सकते हैं। मैथ्स इन मार्क्स, यस इट इज प्रेजेंट सो इट विल रिटर्न ट्रू। हिस्ट्री नॉट इन मार्क्स, यस इट्स नॉट इन मार्क्स सो इट विल रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है गेट। जैसे आप इंडेक्सिंग से मार्क्स ले सकते हो, ठीक उसी तरह आप गेट से भी ले सकते हो। गेट का सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट गेट्स की कॉमा मैसेज। मैसेज क्या है हम जानेंगे इधर। यहाँ पे मार्क्स डॉट गेट मैथ्स के मार्क प्रिंट करेगा। मार्क्स डॉट गेट हिस्ट्री नन रिटर्न करेगा क्योंकि की प्रेजेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग नन, अगर हमको कोई यूजफुल मैसेज कस्टमर को डिस्प्ले करना है, यूजर को डिस्प्ले करना है, तो हम उसमें और एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे गेट मेथड को, जो कि है मैसेज दिस सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट और वॉट एवर मैसेज यू लाइक एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग नन आपको ये मैसेज रिटर्न होगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर डिलीट करना है डिक्शनरी से तो आप डेल कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई नई की ऐड करना है तो भी डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो, मार्क्स ऑफ हिस्ट्री इक्वल टू 60। यहाँ इससे हिस्ट्री जो है नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा आपकी डिक्शनरी में। अगर आपको आपकी डिक्शनरी सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, अगर आप लिस्ट मेथड को पास करते हो आपकी डिक्शनरी, तो आपको लिस्ट रिटर्न होगी लिस्ट ऑफ ऑल कीज इन इंसर्शन ऑर्डर। अगर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो आप सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकते हो, सॉर्टेड मार्क्स, इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ ऑल कीज इन सॉर्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कीज। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए एक और एक वे है, इंस्टेड ऑफ करली ब्रेसेस आप डायरेक्टली यहाँ पे डिक्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। डिक्ट कंस्ट्रक्टर में आप की वैल्यू पेयर्स पास करोगे और जो भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने टेलीफोन डिक्शनरी क्रिएट की है, टेल डिक्ट इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं की वैल्यूज। नेक्स्ट और एक वे है डिक्शनरी क्रिएट करने का, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज करके भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इन दिस सेट 2 4 6। तो 2 4 6 जो है वो है कीज और इसकी करस्पॉन्डिंग स्क्वायर्स जो है वो हो गए वैल्यूज। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा इंटरप्रेटर, हम क्रिएट करके देखते हैं हमारी डिक्शनरी मार्क्स। कोई भी आप वैल्यूज दे सकते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर कोई
मार्क्स प्रिंट करने हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, तो हम एटी। अब हम ऐसी की यूज करके देखते हैं जो कि हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सो ये रिटर्न करेगा की एरर। अगर हमें ऐड करना है, अगले ऑपरेशंस के बारे में देख सकते हैं हम आगे। हम देखेंगे यूज ऑफ इन एंड नॉट इन। मार्क्स सॉरी हिस्ट्री इन मार्क्स, हमको यहाँ पे डबल कोट्स यूज करने पड़ेंगे। सॉरी मार्क्स नेम हमने अलग दिया है। यस फॉल्स बिकॉज इट्स नॉट प्रेजेंट इन मार्क्स। हम कोई ऐसी की यूज करते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। इंग्लिश इन मार्क्स ट्रू, इंग्लिश नॉट इन मार्क्स विल रिटर्न फॉल्स। गेट फंक्शन हम यूज करके देखते हैं यहाँ पे। प्रिंट मार्क्स डॉट गेट, यहाँ पे हम हमारी की पास करेंगे साइंस 80। हम यहाँ पे कोई ऐसी की पास करते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है। हिस्ट्री विल रिटर्न नन। अगर हमें कोई यूजर फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं दिस की इज नॉट, दिस की इज नॉट प्रेजेंट। अगर हमको पर्टिकुलर की डिलीट करना है तो हम डेल कीवर्ड यूज करके हम पर्टिकुलर की डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं डेल मार्क्स हम मार्क्स को प्रिंट करके देखते हैं। मैथ्स एंड साइंस इंग्लिश इज डिलीटेड। अगर हमें ऐड करना है नई की, हम यहाँ पे हिस्ट्री ऐड करके देखते हैं। हम फिर से प्रिंट करके देखेंगे, हिस्ट्री ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारे ऑपरेशंस थे सॉर्टेड, लिस्ट एंड सॉर्टेड। लिस्ट में अगर हम पास करते हैं तो हमें इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से देगा। लिस्ट ऑफ कीज, ऑल द कीज, नॉट वैल्यूज। अगर हमें सॉर्टेड चाहिए तो सॉर्टेड, ये हमें सॉर्टेड ऑर्डर में देगा। अब देखते हैं हम अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी, दैट इज डिक्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम टेलीफोन डिक्शनरी क्रिएट करके देखते हैं। इज इक्वल टू टेल डिक्ट इज इक्वल टू डिक्ट कंस्ट्रक्टर नेम, जहाँ पे हम पास करेंगे की वैल्यू पेयर्स। टॉम इक्वल टू एनी नंबर कॉमा हेनरी इज इक्वल टू सम नंबर कॉमा एंडी इज इक्वल टू सम नंबर। अगर हम प्रिंट करके देखें ये हो गए हमारी डिक्शनरी रेडी। और एक लास्ट वे जो थर्ड वे है डिक्शनरी क्रिएट करने का, वो है कॉम्प्रहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट, हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन देंगे x सच दैट x स्क्वायर फॉर x in this set 2, 4, 6। ये हो गया हमारे केस। और उसके पर्टिकुलर x की वैल्यूज जो है स्क्वायर, वो हो गया हमारी वैल्यू।
हम यहाँ पे डिस्प्ले करके देखते हैं हमारी डिक्शनरी। जी देखिए, 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36। तो दोस्तों ये हो गया हमारी डिक्शनरीज डेटा स्ट्रक्चर। इफ यू like the video, please do like, share and subscribe. Keep watching. Thanks for watching.